हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम जिस पोम की शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं वह पोम है पतंग। श्री आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता उनके काव्य संग्रह दुनिया रेज बनती है में संकलित है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का समायोजन किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसमें वे खो जाना चाहते हैं। आकाश में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता एक ऐसी नई दुनिया की सैर कराती है जहां शरद ऋतु का चमकीला सौंदर्य है, तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के नगाड़े बजते हैं, छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर इसी भय पर विजय का ध्वज लहराते बच्चे हैं। ये बच्चे गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना इनके पास आ जाता है। वे हर बार नई पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा करते हैं। बिछारों के समय का अंधेरा व्यतीत हो गया है और खरगोश की आंख के समान लालिमा से युक्त सौंदर्यमयी प्रकाश युक्त सवेरा हो गया है। शरद अनेक झड़ियों को पार करते हुए तथा नई चमकदार साइकिल तेज गति से चलाते हुए जोरों से घंटी बजाते हुए आ गया है। वे अपने सौंदर्य से युक्त चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुलाता है। वह आकाश को इतना सुंदर तथा मुलायम बना देता है कि पतंग ऊपर उठ सके। पतंग जिसे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु माना जाता है वह इस असीम आकाश में उड़ सके। इस हसीन दुनिया का सबसे पहला कागज और बांस की पतली कमानी आकाश में उड़ सके और इनके उड़ने के साथ ही चारों ओर का वातावरण बच्चों की सीटियों, किलकारियों और तितलियों की मधुर ध्वनि से गूंज उठे। कोमल बच्चे अपने जन्म से ही कपास के समान कोमलता लेकर आते हैं। ये पृथ्वी भी उनके बेचैन पांवों के साथ घूमने लगती है। जब ये बच्चे मकानों की छत पर बेसुध होकर दौड़ते हैं तो छतों को नरम बना देते हैं। जब ये बच्चे झूला झूलते हुए आते हैं तो दशाओं के नगाड़े बजने लगते हैं। प्राय बच्चे छतों पर तेज गति से बेसुध होकर दौड़ते हैं तो उस समय उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें गिरने से बचाता है। उस समय मात्र धागे के सहारे उड़ते पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें सहारा देकर थाम लेती है। असीम आकाश में पतंगों की ऊंचाइयों के साथ साथ ये कोमल बच्चे भी अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। कवि का मानना है कि अगर बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं तो उसके बाद वे पहले से ज्यादा निडर होकर स्वर्णिम सूर्य के सामने आते हैं। तब उनके इस साहस, धैर्य और निडरता को देखकर यह पृथ्वी भी उनके पैरों के पास अधिक तेजी से घूमती है।